अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और आज हम निकल रहे हैं एक लंबी ड्राइव पे। ड्राइव है दिल्ली से गोवा तक की। तो यात्रा कैसी रहती है, कौन सा रूट लेते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ से मेरा प्लान है करीबन 4-1 बजे निकल जाने का, अपने कुलीग राजीव को पिकअप करके फिर आगे नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए यमुना एक्सप्रेस हाईवे से आगरा ग्वालियर। ये तो रहेगा अभी सुबह का रूट, उसके आगे का रूट आपको दिखाते हैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। राजीव थोड़ा फोटो में फ्रेम में तो आओ भाई। तो राजीव को पिकअप किया इनके घर से और हम निकल चुके हैं। अभी हम हैं नोएडा पे, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे और बढ़ रहे हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। तो आगे आगे आपको दिखाते हैं। और अभी देखिए रोड कितनी सुंदर लग रही है नोएडा। तो ये हम पहुंचने वाले हैं अब यमुना एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। लेकिन इससे पहले थोड़ा ग्रेटर नोएडा के अंदर इससे करीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो पैच है अभी वो ख़राब मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, हाँ कंस्ट्रक्शन में है। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों के अंदर बन के तैयार भी हो जाएगा। और बस हम टच करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे को। आगे ये आगे लेफ्ट। तो भी आपने देखा ही होगा बोर्ड पीछे आ रहा था, यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो द्वारका से प्रीत विहार राजीव को पिकअप करने के लिए और यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ने पे हमें 65 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी जर्नी दिल्ली टू गोवा। दोनों ही राजीव और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और आजकल तो राजीव मेरे से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, मेरा तो रुका हुआ है। लेकिन हम दोनों कभी इतनी लंबी ड्राइव पे नहीं निकले हैं। गए हैं, मतलब बहुत लंबी लंबी ड्राइव की है, बट नॉट टू दिस लेवल कि दिल्ली से गोवा जाए। आगरा ग्वालियर एंड ऑल दैट ये तो आना जाना हम लोगों का लगा ही रहता है। लेकिन ग्वालियर से आगे यूजली होता ही है कि जैसे इंदौर जाना हो तो या तो हम फ्लाइट ले लेंगे या बाई ट्रेन चले जाएंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू इंदौर बाई रोड। क्योंकि दिल्ली टू गोवा के अंदर जो फर्स्ट नाइट हॉल्ट है हमारा वो इंदौर में है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 850 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। और सेकेंड डे हम रखेंगे इंदौर टू पुणे, तो पुणे में नाइट हॉल्ट लेंगे। तो आज इंदौर जाते हुए आपको बीच में, अभी तो अंधेरा है, द्वारका से मैंने 3:50 पे स्टार्ट किया था और राजीव को पिकअप किया था अराउंड 4:15 साढ़े 4:45 पे इनको पिकअप किया था। तो 4:45 से हम लोग अब चल रहे हैं। तो अभी आपको आगे के रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि अभी हमारा ब्रेकफास्ट के लिए तो रुकने का, क्यों राजीव क्या आगरा पे रुकेंगे सर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जितने भी ये रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, एक तो कई बार फ्रेश फूड नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो रोशनी आने पे फिर हम आपको पहुंचे हैं पहले टोल पे यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, जेवर। और दिस इज़ फर्स्ट टाइम, हाँ जेवर का टोल। और फर्स्ट टाइम होगा क्योंकि पास्ट में जब भी हम निकले यहाँ से, सेकेंड फर्स्ट पर, तो हमेशा कैश ही पे करके निकले। आज ये फास्टैग लेन है, तो देख ये फर्स्ट। तो जैसे राजीव बता रहे हैं, पहले 2 लेन होती थी खाली, अब मैक्सिमम सारी लेन को फास्टैग में कर दिया गया है। तो टाइम हो रहा है इस टाइम 6:08।
और मेरे ख्याल से हम सेकंड टोल पे पहुंचने वाले हैं। डिस्टेंस कवर हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स। तो अब देखते हैं कहीं चाय के लिए ब्रेक। यहाँ पे सेकंड एक वो पड़ता है रेस्टोरेंट पॉइंट, तो यहाँ पे चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। 640 पे हम लोग रुके थे, जो रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं यहाँ पे फूड स्टॉप। अनफॉर्चुनेटली कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ था 640 में, और वेट करते वहाँ बैठ के उनके ओपन होने का, विच इज़ एक्सपेक्टेड एट 7 o'clock। लेकिन ये भी गारंटी नहीं थी 7 बजे खुल पाएगा कि नहीं, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था। तो चाय नहीं मिली है, निकल पड़े हैं आगे ग्वालियर के लिए। और अभी जो दिखाना चाह रहे थे बस कि रोशनी, सूरज निकल आया है। 6:58 का वैसे सनराइज़ का टाइम था, लेकिन 6:45, 6:40 रोशनी हो गई है। तो अब आगे बताते हैं आपको ग्वालियर या आगरा में रुकते हैं अगर फूड के लिए, तो वहाँ बताते हैं। तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे से हम आगरा के लिए उतरे थे, और अप्रॉक्सीमेटली 7:30, 7:40 के बीच में हम ब्रेकफास्ट के लिए आगरा सिटी की तरफ आ गए थे। तो हमने वो बाहर का रूट जो है, जो ग्वालियर को जाता है, वो छोड़ दिया था, क्योंकि और कोई पॉइंट ऐसे इस रास्ते में मिलते नहीं जहाँ पे आपको अच्छा ब्रेकफास्ट मिले। यमुना एक्सप्रेस वे पे तो सारे क्लोज थे। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले थे, और इस टाइम करीबन 8:30 बज रहे हैं, और हम लोग ये ग्वालियर वाले हाईवे पे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आगरा के बाद काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, जो लोकल ट्रैफिक है वहाँ पे, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। पर क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी निकले हुए हैं, तो इतना ट्रैफिक नहीं मिला है। बट फिर भी ड्यूरिंग द डे मेरे को लगता है कि यहाँ से पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अब हम पहुँचे हैं ये इस पे ग्वालियर हाईवे पे। लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ छोटा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो बाकी के आपको फिर अपडेट आगे जाके देते हैं। ग्वालियर यहाँ से थोड़ी देर पहले देखा था तो लगभग 100 किलोमीटर दूर था। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो इस टाइम बज रहे हैं 9:15। ये धौलपुर से आके हम लोग यहाँ पे ब्रेक मारे हैं। ये आप देखिए चंबल के बीहड़, और ये जो लेफ्ट में था ये धौलपुर का किला भी है, ये बीहड़ है, और ये आप देख रहे हैं चंबल नदी। चंबल नदी में जिधर की साइड हम खड़े हैं ये राजस्थान में है, और सामने नदी पार दूसरा किनारा जो है वो एमपी में है। और यहीं पे ये जो आप पिलर टाइप देख रहे हैं, अगर आप नीचे जाते हैं दूसरी तरफ से, यानी कि एमपी की तरफ से, तो बोटिंग होती है, क्योंकि ये क्रोकोडाइल रिज़र्व है। तो इसमें अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं बहुत अच्छा रहता है, आके बोटिंग कीजिए। बहुत तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे आपको, पक्षी दिखाई देंगे। ये दूसरा इलाका सामने की तरफ का बीहड़ का किसी टाइम बहुत ये कुख्यात हुआ करते थे, अब तो सब नॉर्मल है। राजीव, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देखा होगा? पहली बार ये मेरा रूट है, पहली बार यहाँ पे निकल रहा हूँ मैं। और जैसे आगे कभी हम इस रोड पे नहीं निकले हैं, हाँ। ये हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। तो बीहड़ देखे होंगे आपने? बीहड़ में पहली बार देखा। जी। अब लगता है कि हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। और मैंने सुना है अभी भी है कुछ अच्छा। अब तो बहुत ज़्यादा किडनैपिंग होती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे ग्वालियर की तरफ। धौलपुर क्रॉस किया है, आगे आएगा मुरैना, मुरैना के बाद ग्वालियर। तो 10 बजे के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्वालियर। काफ़ी जल्दी ये डिस्टेंस कवर किया, सुबह होने की वजह से इतने भीड़ नहीं थी सड़क पे। तो धौलपुर, मुरैना ये सब क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए थे, और अब हम हैं अपने इंदौर के रास्ते पे। ये पहले जो ग्वालियर का बाईपास हुआ करता था, ये इतना गंदा होता था। जिस टाइम पे मैं आता था मुझे याद है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और एक ही
मतलब रोड पे आने जाने का ट्रैफिक था और बाकी बड़े बड़े गड्ढे थे, लेकिन अब ये बहुत अच्छा बन गया। और ये ग्वालियर के बाद का जो इंदौर का रास्ता था ये तो बिल्कुल ही नहीं बना था उस टाइम पे, बट ये बन जाने से अब बहुत सुविधा हो गई है और बहुत अच्छी आपकी यात्रा होगी। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप आ सकते हैं और एंजॉय करेंगे इस रास्ते को। अब ये फर्स्ट टाइम पैच है जिस पर हम जा रहे हैं टुवर्ड शिवपुरी। तो आगे का फिर आपको बताते हैं शिवपुरी पहुंच के, या बीच में कोई अगर अच्छी जगह दिखी तो वो सीखें। तो ये जैसे हम ग्वालियर बाईपास से आए थे, तो एक्चुअली में बाईपास नहीं था, उसमें ग्वालियर सिटी का कुछ हिस्सा पड़ता है जहाँ थोड़ा ट्रैफिक धीरा रहता है। फिर उसको पार करते हुए ये आगे आके फिर स्टेट हाईवे पे ज्वाइन करता है शायद। और ये जगह बहुत खूबसूरत है, काफ़ी पठार का इलाका है। अभी हम पीछे चढ़ाई चढ़ते हुए आए हैं, काफ़ी ट्रक थे जिनसे चढ़ा नहीं जा रहा था। और ये शायद ढलान का रास्ता है, ये नहीं, नेशनल हाईवे 46, नेशनल हाईवे है ये, नॉट स्टेट हाईवे, सॉरी, नेशनल हाईवे 46 है और बहुत ही खूबसूरत है। आसपास दोनों तरफ काफ़ी अच्छे घने जंगल टाइप का है। तो अब शिवपुरी मेरे ख्याल से यहाँ से रह जाएगा 90 किलोमीटर, वो करने के बाद फिर आपको आगे। आप देखिए दोनों तरफ का जो इलाका है ना, कितना सुंदर ये पठार इलाका है। और अभी पीछे भी बहुत अच्छा था। अभी इसी बीच हमने 2 नदियाँ पार की हैं, एक थी महुआर नदी और एक थी पार्वती नदी। और वैसे तो ये पथरीला उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन देखिए दोनों साइड में, इस साइड में लेफ्ट साइड में तो बहुत अच्छी खेती हुई है, पूरी ग्रीनरी है इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। शिवपुरी यहाँ से रह गया है 50 किलोमीटर। हम सुबह 5 बजे चले थे दिल्ली से और अभी बज रहे हैं 11:30, यानी कि 6.5 घंटे और डिस्टेंस कवर हुआ है 425 किलोमीटर। तो ठीक चल रहे हैं। बीच में एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक था, एक जगह हमारी इच्छा हो रही थी चाय पीने की लेकिन नहीं भी थी, वहाँ पे हमने फिर छाछ ली, बहुत बढ़िया छाछ। तो लगता है समय से पहुँच ही जाएंगे। अब इंदौर किस टाइम तक आते हैं। जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। राजीव आपको कैसी लग रही है ये साइड की? बहुत अच्छी जर्नी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रोड होगा। यस, एंड रोड इज वेरी फाइन। पहले आने से पहले हमेशा डर लगता है यार, पता नहीं कौन सी सड़क ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो राजस्थान गुजरात वाली सड़कें हैं वो दिखी हुई हैं, पर वहाँ से फिर हमको बॉम्बे टच करना पड़ता है और जहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है उस एरिया में। इवन ग्वालियर बाईपास देख के भी थोड़ा सा डर लगा कि कहाँ पे थे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बट आफ्टर ऑल दिस रोड इज वेरी गुड। चलिए लेट्स एंजॉय द जर्नी। तो ड्राइविंग करते करते अभी गुना से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स बिफोर, हाँ 50 किलोमीटर्स बिफोर हम रुके हैं। क्या है नाम ढाबे का? चौका चूल्हा। चौका चूल्हा साफ दिखा, यहाँ रुके हैं, खाने का ऑर्डर किया है। अभी आपको दिखाते हैं क्या है। रोटी, दाल फ्राई, सैलेड एंड सेव टमाटर स्पेशल, क्योंकि इधर की साइड में राजस्थान या एमपी की साइड ही अच्छी मिलेगी, बाकी जगह तो डाउटफुल है। तो ये है लंच, शुरू करते हैं और इसके बाद फिर गुना की तरफ निकलेंगे। बट बेसिकली ये जगह बड़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे बाहर भी सिटिंग का अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छी स्पेशियस पार्किंग है, बच्चों के लिए खेलने के झूले हैं और कन्वीनियंस शॉप भी है यहाँ पे, काफ़ी फ्लावर्स लगे। तो चौका चूल्हा से लंच लेके निकले हैं। एक तो जगह बहुत अच्छी है, अगर आपका बाई चांस मौका पड़ता है, अगर आप इसी रास्ते से आ रहे हैं दिल्ली ग्वालियर और गुना वाली रोड पे, तो गुना से पहले यानी कि जो पहले स्टेशन पड़ा था इससे पहले शिवपुरी के बाद ये हाईवे पे ही है चौका चूल्हा। खास बात ये थी कि खाना बहुत ही टेस्टी था, मतलब इतना डिलीशियस फूड अगर आपको मिल जाए। कई बार अच्छी जगह रुक के भी गलत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो दिस इज द रिकमेंडेशन इन केस इफ यू आर पासिंग बाय दिस हाईवे, स्टॉप हियर फॉर गुड लंच। तो ये अभी गुना शहर पड़ा था और ये इसका बाईपास है गुना का। कई जगह सुना था कि बाईपास अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
बस ये है कि रोड सिंगल है और ट्रैफिक है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। कितनी शानदार सड़क है। बस जो गुना बाईपास पे थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज सिंगल रोड है और ये फिर आगे आके 4 लेन हो जाती है। कितनी खूबसूरत सड़क बनी हुई है, प्लस आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। एक ऐसा लगता नहीं कि जैसे हम एमपी में हों, ऐसा लगता है कहीं और कोई समुद्री तट वाले इलाके के आसपास घूम रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है। टाइम हो गया इस टाइम पे 3 PM। तो 5 बजे हम लोग निकले थे, 10 घंटे हो गए हैं। किलोमीटर कितने हुए राजीव? 592 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। इसमें हमने 2 तो मेजर ब्रेक लिए, एक ब्रेकफास्ट का और एक लंच का, और बीच में एक आध चाय के ब्रेक हुए। तो ठीक चल रहा है। अब मेरे ख्याल से जो अभी गूगल दिखा रहा है, expected to reach at 7:45. So let us see what time we reach. और ये अभी शाहजहाँपुर क्रॉस किया है। शाहजहाँपुर का टर्न जो था वो लेफ्ट में गया था। ये देखिए किस तरह का रास्ता है, और यहाँ पे पूरे रास्ते में विंड मिल्स लगी हुई हैं। एक फिर आपको चलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में। तो बहुत बढ़िया रास्ता है ये। दूर पीछे आपको पूरी लाइन में विंडमिल्स दिखाई दे रही होंगी। 12 घंटे पूरे हो चुके हैं और डिस्टेंस 759 मतलब 760 होने वाला है। तो 760 किलोमीटर 12 घंटे में चले हैं विद ब्रेक्स। बाकी का रास्ता जो बचा है वो लगभग 1.25 घंटे का भी और बचा है इंदौर तक पहुँचने में। तो 7 बजे हम लोग इंदौर पहुंच गए थे, यानी सुबह स्टार्ट किया था 5 o'clock। 14 आवर्स की जर्नी रही, जिसमें बड़े 3 ब्रेक तो थे ही थे। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल टू रीच 860 किलोमीटर। आते ही होटल के अंदर पहले कॉफ़ी मंगाई गई है कि थोड़ा रिलैक्स करें, इसके बाद फिर डिनर पे जाएंगे। और आज की ड्राइविंग थी 860 किलोमीटर की। और आज बड़ा ही एक अजीब इत्तेफाक रहा, इंदौर के अंदर कोई होटल्स ही अवेलेबल नहीं थे, सारे सोल्ड आउट हैं अच्छे होटल्स। बड़ी मुश्किल से सरोवर पोर्टिको मिला, जिसका ये रूम हमारे हिसाब से तो छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता। बाकी एक्सटीरियर वगैरह बहुत सुंदर है, वो फिर मैं कल मॉर्निंग में दिखाता हूँ आपको। तो इंडिविजुअली स्टार्ट किया गया फूड को विद वेज क्लियर सूप। देखने में बहुत अच्छा है और टेस्ट में कैसा है वो राजीव बताएंगे। गुड। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, मैं तुम्हारे कहने पे ट्राई करूँ। ओके। तो इस तरह दिल्ली से गोवा जाने का पहले दिन का हमारा सफ़र समाप्त हुआ है। अगले दिन मिलते हैं आपको इंदौर से पुणे की जर्नी में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।